बेटा कल हम एक्सरसाइज 9.3 कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.3 के हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 21 तक आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिए थे, तो अब हमें करना है 9.3 क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22. That is, if the pth, qth and rth terms of a GPR ABC respectively, किसी GP की pth term AP, qth term and the rth term are A, B, C. Prove that A raised to the power Q minus R, B raised to the power R minus P, C raised to the power P minus Q is equal to 1 prove करना। जीपी की पीएथ टर्म ए है, क्यूएथ टर्म बी और आरएथ टर्म सी। बेटा मैंने आपको बोला था कि जो आपको गिवन हो आप उसे उसे एक्सपेंड कर लें, उसका फार्मूला ओपन कर दें। जैसे कि पीएथ टर्म ए है तो जीपी की पीएथ टर्म क्या होगी, मैं फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से और कॉमन रेशियो को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि स्मॉल ए जो और स्मॉल आर जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हुए हैं। स्मॉल ए और स्मॉल आर ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज्ड है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए और कॉमन रेशियो को आर ले दिया। तो पीएथ टर्म इज ए आर रेज टू द पावर p minus 1 दिस इज इक्वल टू स्मॉल ए। सिमिलरली क्यूएथ टर्म क्या होगी, a r raised to the power q minus 1 that is b. Yes, yes beta, and the rth term is, आवाज कट रही है, क्लियर है? तो बेटा आपकी साइड से होगी प्रॉब्लम, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है तो फिर आपकी साइड से प्रॉब्लम होगी। a r raised to the power r minus 1 that is equal to c. स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यूज ये हैं। अब आप पुट द वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी एंड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, इसमें स्मॉल ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 आ जाना चाहिए। स्मॉल ए की वैल्यू पुट करो, स्मॉल ए कैपिटल ए आर रेज टू द पावर p minus 1 whole raised to the power q minus r. b, small b is a r raised to the power q minus 1 all raised to power r minus p. Small c is और सॉल्व करके इक्वल टू 1 आ जाना चाहिए। सॉल्व कीजिए, a raised to the power q minus r raised to the power p minus 1 और raised to the power q minus r। तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। a raised power r minus p, q minus 1 into r minus p, a raised power p minus q, r minus 1 into p minus q। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है इन तीनों का, तो पावर ऐड हो जाएंगी। a रेज पावर q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस q। इसी तरह इन तीनों का बेस सेम है r, तो ये पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। सॉल्व करें, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू और प्लस आर, ये क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर और प्लस पी, और यहाँ पर आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी और प्लस। आप देखेंगे सभी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। प्लस क्यू माइनस पी आर और प्लस पी आर, माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस पी और प्लस पी,
माइनस आर एंड प्लस आर, प्लस क्यू आर और माइनस क्यू आर। 0 and r is power 0, that is equal to 1. And question number, after that, question number 23, that is, if the first and the nth term of a GP are small a and small b respectively, and p is the product of the n terms, then prove that p square is equal to ab whole raised power n. Question number 23 है. First and the nth term of GP, GP की first term, that is A, and the nth term of GP is B. It is given that the first term of the GP is A and the nth term is B. P is the product of the n terms. P is the product of the n terms of GP. GP की n terms का product जो है P से represent किया गया है. Then prove that P square is equal to AB whole raised to the power n. ये प्रूव कर दो. हाँ जी, जीपी की फर्स्ट टर्म को ए से, A2 को AR से, A3 को AR स्क्वायर, AN को AR रेज टू द पावर n माइनस 1. ए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, कि टोटल कितनी टर्म्स है, A1 से लेकर AN तक टोटल n टर्म्स है, तो ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, हर टर्म में देखो ए आ रहा है, तो ए कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स. A into A into A up to n times. R जो है R into R square up to A हर एक टर्म में था, तो A कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि टोटल n टर्म्स है, तो A कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स. फर्स्ट टर्म में R नहीं है, R इज पावर 0 है यहाँ पर, R इज पावर 1 R स्क्वायर, और लास्ट टर्म में R इज पावर n माइनस 1. ठीक है. अच्छा, A को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n A. यहाँ पर बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐड नहीं करना बेटा, मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, एड अप हो जाती हैं. ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर्स जो है ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 + 3 अप टू. ठीक है. अब 1 से लेकर n-1 तक का सम, हाँ जी, कैसे नहीं फाइंड आउट करेंगे हम, 1 से लेकर n-1 तक का सम, हाउ वी विल फाइंड आउट. है कोई फॉर्मूला आपके पास, क्या बन रहा है, ये पीजीपी कुछ बन रहा है सम कि हम वहां से निकाल लें. यस बेटा, क्या बन रहा है ये, एपी बन रही है. ये 1 से लेकर n-1 तक का सम निकालना है, एपी बन रही है. इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, 1, कॉमन डिफरेंस भी क्या है, 1, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी में, 1 से लेकर n-1 तक कितनी टर्म्स हो गई, कितनी टर्म्स हो गई. जी, टोटल कितनी टर्म्स हैं जल्दी बताइए. नो, n-1 टर्म्स है इसमें, 1 2 3 अप टू n-1. तो टोटल कितनी टर्म्स हुई, n-1 से स्टार्ट होकर n-1 तक है. अगर मैं कहती हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 टर्म्स हुई ना. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 टर्म्स हुई.
अगर 1 + 2 + 3 अप टू n-1 तक है तो n-1 टर्म्स हुई। तो टोटल कितनी टर्म्स है? n-1। तो एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ तो ऐसे फर्स्ट और लास्ट टर्म भी पता है ना, तो चाहे वो लगा लो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। n/2 इंटू a प्लस n, ठीक है, होता है ना ये फॉर्मूला, n/2 इंटू a प्लस n। तो an इंटू n इंटू n-1/, an इंटू r इज पावर n इंटू n-1/2। अच्छा, अब हमें प्रूव क्या करना था? ए बी होल रेज पावर n p स्क्वायर, ये तो हमारा आया p। p क्या आ गया हमारा? p इज इक्वल टू a n r रेज टू द पावर n इंटू n-1/2। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा? a n होल स्क्वायर r रेज टू द पावर बाय 2 होल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर n स्क्वायर, यहाँ पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, r रेज पावर n इंटू n-1। a b तो a इंटू a अलग कर लिया, एंड b इज a n को क्या लिख सकते हैं हम? a r रेज टू द पावर n-1। n इज टर्म इज ना, तो a r रेज पावर n-1 को हम क्या लिख सकते हैं? a r रेज पावर n-1 को हम b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सॉरी, हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की हुई है। यहाँ देखिए जरा, आप a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 रेज पावर 4। 3 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 रेज पावर 5 आएगा, ना कि 5 इंटू 3 नहीं आएगा बेटा, वो ऐड करने पर आएगा। अगर मैं ऐड करूंगी तब आएगा 3 इंटू 5, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 3 रेज पावर 5 आएगा। यहाँ पर a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a रेज टू दी पावर n आएगा, a n नहीं आएगा। ऐड करते तब आता a n। a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रेज पावर 5 आएगा, ना कि 3 इंटू 5 आएगा। यहाँ पर है a रेज टू दी पावर, ठीक है, तो a रेज पावर 2 एंड r रेज टू दी पावर, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर से तो a रेज पावर n r होल स्क्वायर किया तो क्या आ गया? पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2n r रेज पावर n इंटू n-1। तो p स्क्वायर इक्वल टू a इंटू, पहले हमें ना देखो बच्चे, यहाँ पर ना होल रेज पावर n लाना है, तो मैं स्क्वायर दोनों से, यहाँ से भी n और यहाँ से भी n, तो होल रेज पावर n लिख लिया। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है ना उसमें होल रेज पावर n है, तो ये वाली पावर n और ये वाली पावर n पहले मैंने ऊपर पावर में लिख ली, ठीक है। अब जो है p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर को मैंने लिख लिया a इंटू a। अब ये तो a है और a r रेज पावर n-1, इसे हम b लिख सकते हैं। देखिए a r रेज पावर n-1 को हम क्या लिख सकते हैं? b। हो गया प्रूफ। p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल रेज टू द पावर n, ये प्रूव करना था आपको। p स्क्वायर इक्वल टू ए बी होल रेज पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी क्वेश्चन नंबर
24th है. Show that the ratio of the first n terms of GP, ratio of first n terms of GP, first n terms of GP to the sum of terms, to the sum of terms to the sum of terms from n plus 1 to 2n, to the sum of terms from n plus 1 to 2nth term is 1 by highest power. क्या बोला गया आपको, क्या किसका रेशियो फाइंड आउट करना है? सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, पहली फर्स्ट एन टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय n प्लस 1 से लेकर और 2n टर्म्स तक का सम, और फिर इसका रेशियो फाइंड आउट करना है. आपको बोला गया है you have to, इसका मतलब है it means you have to prove that first n terms का sum a1 a2 a3 up to an, first n terms का sum divided by n plus 1 से लेकर 2n terms तक, n plus 1 से लेकर n plus 1 next, n plus 2 next, n plus 3 up to कहाँ तक 2n. किसके इक्वल प्रूव करना है? 1 by r पावर n, ये प्रूव करना है. तो फर्स्ट टर्म इट मीन्स हम जो है लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेकर चलूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, a1 को मैं क्या लिखूंगी? a, a2 is ar, a3 is ar square and an is ar raised power n minus 1 divided by an plus 1 को ar raised power n, an plus 2 को ar raised power n plus 1, an plus 3 को ar raised power n plus 2 और a2n को ar raised power 2. अब देखिए बेटा, ऊपर जीपी बन रही है, जिस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है? a, न्यूमरेटर में जो है जीपी बन रही है, जिस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है? a, कॉमन रेशियो इज r, फर्स्ट टर्म a, कॉमन रेशियो r होगा ना, ar by a, r, और नंबर ऑफ टर्म्स बताओ मुझे कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है न्यूमरेटर में? यस बेटा देखो, r रेज पावर 0 से लेकर और r रेज पावर n माइनस 1 तक कितनी टर्म्स होगी? r रेज पावर 0 से लेकर r रेज पावर n माइनस 1 तक कितनी टर्म्स होंगी? देखिए ध्यान से बताइए. n टर्म्स होंगी. कैसे? अगर मैं देखूं यहाँ पर 1 है ना, तो 1 से लेकर n माइनस 1 तक n माइनस 1 टर्म्स होगी और एक टर्म ये थी, तो टोटल कितनी टर्म्स होगी? n. 1 से लेकर n माइनस 1 तक n माइनस 1 टर्म्स हो गई, तो ये तो है n माइनस 1 टर्म्स ये, और प्लस ये एक टर्म हो रहा है r रेज पावर 0 वाली, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई? n टर्म्स हो गई, r रेज पावर 0 से लेकर r रेज पावर n माइनस 1 तक. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है न्यूमरेटर में? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n. फर्स्ट टर्म a, कॉमन रेशियो r एंड नंबर ऑफ टर्म्स n. अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर में भी जीपी बन रही है. इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है? इस जीपी की फर्स्ट टर्म है ए आर रेज पावर एन, ये है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है. कॉमन रेशियो क्या है बेटा? इसका कॉमन रेशियो डिवाइड करके देख लो, ए आर रेज पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए आर रेज पावर एन, कितना हो गया? आर. तो कॉमन रेशियो क्या हो गया? आर.
और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, देखिए आप बेटा, टोटल 2n टर्म्स थी, A1 से लेकर 2n तक, तो n ऊपर है तो n ही नीचे होंगी ना, 1 से लेकर n तक ऊपर है, n+1 से, अगर मैं कहती हूँ टोटल 10 टर्म्स हैं, तो A1 से A5 ऊपर लिख ली, A6 से A10 नीचे, तो टोटल n ऊपर, 5 ऊपर और 5 नीचे, तो यही है सेम, n ऊपर है टर्म्स और n की टर्म्स क्या है डिनोमिनेटर में, टोटल 2n थी, और फर्स्ट n टर्म्स न्यूमिनेटर में, और अगली n+1 से लेकर 2n तक नेक्स्ट n टर्म्स कहाँ है डिनोमिनेटर में, तो अब सम लिखते जाइए, फर्स्ट टर्म पता चल गई, ये ऊपर जीपी बन रही है, जीपी के सम का फॉर्मूला आपको आता है, यहाँ पर बच्चे आपको ना कॉमन रेशियो पता नहीं है कि ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, तो कुछ भी एज्यूम कर लो, चाहे आप ग्रेटर देन 1 एज्यूम कर लो तो ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगा लो, और लेस देन 1 एज्यूम करोगे तो लेस देन 1 वाला, लेट अस assume that r is less than 1, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1 माइनस आर टू पावर n, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर, न्यूमिनेटर में a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो इज r, a इंटू 1 माइनस r इज पावर n अपॉन 1 माइनस r डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म क्या है, a r is power n, a into 1 minus common ratio is r, number of terms n upon 1 minus r, ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास आ गया a into 1 minus r is power n upon 1 minus r, 1 minus r, a r is power n, a से a cancel out, 1 minus r से 1 minus, तो क्या आ गया 1 by r raised to the power n, ठीक है, तो यही प्रूव करना था आपको कि किसके इक्वल आ जाना चाहिए, 1 बाय आर एस पावर एन, दैट इज, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, और दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस राइट हैंड साइड आ गई, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, इफ एबीसीडी आर इन जीपी, क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ एबीसीडी आर इन जीपी, ए बी सी, ये चार टर्म्स किसमें है, जीपी में है, देन शो दैट, अगर एबीसीडी जीपी में है देन शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। अगर ए बी सी डी जीपी में है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये क्या है फोर्थ टर्म, तो A1 इज A, यानी कि ए तो ए ही हो गया, बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए आर, सेकेंड टर्म है, सी को ए आर स्क्वायर एंड डी इज ए आर, ए बी सी डी अगर जीपी में है तो हम बी को सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं ए आर, थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर और फोर्थ टर्म को ए आर क्यूब, तो ये शो करना है आपको, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू, बी को क्या लिख सकते हैं अब हम, ए आर होल स्क्वायर, सी को क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर, बी को क्या लिख सकते हैं, ए आर, सी को ए आर स्क्वायर और डी को ए आर क्यूब।
क्या आ गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर आर इज पावर 4 ए स्क्वायर आर इज पावर 4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर इज कॉमन, यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज कॉमन, ठीक है। तो क्या आ गया ए रेज पावर 4 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। ये थी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। अब देखो, ए को ए, बी को ए आर, बी को ए आर, सी को ए आर स्क्वायर, सी को ए आर स्क्वायर और डी को ए आर क्यूब। तो क्या आ गया आपके पास? ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर इसका 5 एंड होल स्क्वायर। ए स्क्वायर आर कॉमन यहाँ से, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इसका 4 एंड होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर का होल स्क्वायर करेंगे तो ए रेज़ पावर 4 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़ पावर 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई? इक्वल आ गई आपके पास। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। We have left hand side is equal to right hand side. ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 25। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 26 है, insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP. हमें क्वेश्चन नंबर 26 है, 3 और 81 के बीच में दो नंबर डालने हैं, वो हमने डाली है G1 और G2 so that the resulting sequence is a GP. अगर ये GP है तो GP में 4 टर्म्स होंगी। फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द फोर्थ टर्म इज 81। AR क्यूब इज 81, A को 3 पुट कर दिया, 3 into R cube is 81, R cube is 27 which implies R equal to 3। अब अगर आपको G1 और G2 फाइंड आउट करना है, G1 क्या है? G1 इस GP की सेकेंड टर्म है, that is equal to AR, A into R that is 9। और G2 फाइंड आउट करना है तो वो इस GP की थर्ड टर्म है, it means it is AR square, A is 3, R is also 3 is 27, ठीक है। तो हमने जो दो नंबर डाले थे G1 और G2 वो फाइंड आउट कर लिया। द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 9 and 27, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, a raised power n plus 1 plus b raised power n plus 1 divided by a raised power n plus b raised power n। आपको n फाइंड आउट करना है so that it may be the geometric mean between a and b। it is the geometric mean between a and b। a और b के बीच में geometric mean होगा क्या? रूट ए। ठीक है, क्लियर है ना? बताया था ना मैंने, अगर a और b के बीच में geometric mean फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? geometric mean between the b's। अरिथमेटिक मीन बताया था a plus b by 2, इसको फाइंड आउट करके बताया था मैंने। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी सिंपलीफाई करके n फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a रेज पावर n प्लस 1 b रेज पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज पावर n इंटू
into b raised power half, b raised power n into a raised power half into b raised power half. So a raised power n plus 1, b raised power n plus 1, a raised power n plus half, b raised power half, minus b raised power n plus half into इन दोनों को ले लो, ए की हाईएस्ट पावर्स कलेक्ट कर लो, बी की भी हाईएस्ट पावर्स कलेक्ट कर लो। तो ए रेस पावर n प्लस 1 माइनस ए रेस पावर n प्लस हाफ इंटू बी रेस पावर हाफ प्लस बी रेस पावर n प्लस 1 माइनस बी रेस पावर n प्लस हाफ ए रेस पावर 1/2 तो 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं, तो ए रेस पावर n प्लस हाफ इज कॉमन। यहाँ पर क्या बचा? a raised power half minus b raised power half। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? b raised power n plus half is common, b raised power half minus, अब पूरे से क्या कॉमन आ रहा है? a raised power half minus b raised power half। यहाँ पर क्या बचा? a raised power n plus half minus a raised power half minus b raised power half कॉमन लोगे तो माइनस बचेगा ना, और क्या टर्म बचाएगी? b raised power n plus half। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 है। either either a raised power half minus b raised power half is 0 or a raised power n plus half minus b raised power n plus half is 0। It implies a equal to b। तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। क्या बोला था? इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी इक्वल हो गए, तो ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन तो कुछ भी नहीं होगा, तो यानी कि ए और बी तो इक्वल हो नहीं सकते, तो दूसरी कंडीशन होल्ड होगी। सेकंड कंडीशन क्या है? a raised power n plus half is equal to b raised power n plus half। It is a by b is equal to 1। इक्वेट करने के लिए 1 को क्या लिख लेंगे? सेम बेस बना लेंगे, a by b raised power 0। अब पावर्स इक्वेट कर लो, सेम है तो पावर्स इक्वेट करो, n plus half is 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई? माइनस हाफ। n फाइंड आउट करना था, क्या आ गया n आपके पास? माइनस हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, the sum of the two numbers is 6 times their geometric mean। किन्हीं दो नंबर्स का सम किसके इक्वल है? 6 times their geometric mean। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 है, the sum of the two numbers is, let the numbers be a and b। हमने उन नंबर्स को a और b अज्यूम कर लिया। the sum of the two numbers is 6 times their geometric mean। a और b का geometric mean क्या हो जाएगा? रूट ए बी। a और b का सम जो है किसके इक्वल है? the sum of the two numbers is 6 times their geometric mean। तो नंबर्स को हमने a और b ले लिया, the sum of the two numbers is 6 times their geometric mean। then show that the numbers are in the ratio। क्या प्रूव करना है? ये जो नंबर्स लिए हैं हमने a और b, इन नंबर्स के रेशियो को किसके इक्वल प्रूव करना है? 3 plus 2 root 2 रेशियो 3 minus 2 root 2। The sum of the two numbers is 6 times their geometric mean। a और b का geometric mean क्या होगा? रूट ए बी। यस, हाँ जी बेटा, हमें ए रेशो बी इस तरह से फाइंड आउट करना हो किसी भी नंबर्स का रेशो, तो बच्चे में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना हो, तो मैं बताऊंगी क्या होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हमने लिखा a प्लस बी डिवाइडेड बाय, इसमें से मैं 2 रूट ए बी यहाँ ले आई और 3 आ रही है,
ठीक है, 6 को मैंने लिख लिया 2 into 3, रूट ए भी डिवीजन में आ गया और 6 को मैंने लिख लिया 2 into 3 2 3। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करूंगी तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी फॉर्मूला होता क्या है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, इफ a by b is equal to c by d। न्यूमिनेटर में अगर मैं न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसी तरह न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर माइनस। कि न्यूमिनेटर में तो मैंने लिखा न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये क्या है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, आप अप्लाई करके देख लो। जैसे अगर मैं लिखती हूँ 4/16 इज इक्वल टू 1/4 होता है, ठीक है, तो न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, 20 5 अपॉन -3। हाँ जी, इक्वल आ गए। किससे कैंसिल आउट हो रहा है आपके पास? ये 4 से 4 5 से 20 और 4 -5/3 इक्वल टू -5/3। तो ये क्या है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो कि न्यूमिनेटर में क्या लिखना है न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो क्यों अप्लाई कर रहे हैं, मैं एक स्टेप लिखूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो तो न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। ए को हम क्या लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर और बी को क्या लिख सकते हैं रूट बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, दैट इज रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, दैट इज रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, दैट इज 4/2। So taking square root on both the sides, taking square root on both sides we have क्या आ जाएगा रूट ए दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया 2 का रूट क्या आ जाएगा रूट 2। अब बेटा मैं एक बार और अगर यहाँ इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दूं तो आपके पास ए रेशियो बी आ जाएगा। अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, again applying componendo and dividendo। एक बार फिर से अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो, तो लिखेंगे न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या है रूट ए प्लस रूट बी, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस डिनोमिनेटर तो माइनस रूट ए एंड प्लस रूट बी, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये दो टर्म्स कैंसिल आउट। आपको क्या फाइंड आउट करना था बेटा ए रेशियो बी, क्या आ गया रूट ए रेशियो रूट बी, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयरिंग करते ही आपके पास ए रेशियो बी आ जाएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पर ए बाय बी और यहाँ पर रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये रेशियो बी आ गया। ऊपर अप्लाई करो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो ए रेशियो बी क्या आ गया, 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 3 - 2। A ratio B is 3 + 2√2 divided by 3 - 2√2। तो ये आपके पास A रेशियो B आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 28। एनी डाउट बेटा? क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। यस बोलो। हम्म। हाँ जी बताती हूँ। हाँ जी आप पूछ रहे हैं 3 यहाँ क्यों नहीं लिखा और 2 यहाँ क्यों नहीं लिखा, ऐसा पूछ रहे हैं ना? ये बच्चे अगर मैं यहाँ 3 लिखती ना तो यहाँ 3 आ जाता, यहाँ भी 3 आ जाता और ये कोई फॉर्मूला ना बनता। a² + b² + 3ab कोई फॉर्मूला नहीं होता। a² + b² - 3ab कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये मैंने जानबूझकर यहाँ पर 2 लिखा ताकि a² + b² + 2ab फॉर्मूला बन जाता। अगर a + b और √ab है तो यहाँ पर मुझे 2 से चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर यहाँ 6 नहीं होता तब भी मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 यहाँ ले आती और 1/2 यहाँ बच जाता। मुझे √ab के साथ 2 चाहिए ताकि मैं फॉर्मूला बना पाऊं √a² + √b² + 2√ab। ठीक है, ये तो हमारे पास 6 था और मुझे 2 यहाँ चाहिए था। 6 था तो इसे मैंने 6 को क्या लिख लिया, 2 × 3 और 2√ab को मैं यहाँ ले गई तो 3 बच गया। आगे बात समझ में बेटा? यस क्लियर? ओके। ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 28। Then question number 29 is if capital A and capital G be the arithmetic mean and the geometric mean, capital A और capital G क्या given है? If capital A and capital G be the arithmetic mean and geometric mean, capital A तो क्या है, arithmetic mean है और capital G क्या है, geometric mean है। ठीक है, between the two positive numbers कैपिटल ए और कैपिटल जी क्या है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, देन प्रूव दैट द नंबर्स आर, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द नंबर्स आर ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, या फिर प्लस माइनस रूट, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्या बोला है, कैपिटल ए और कैपिटल जी यहाँ पर क्या है, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स। उन पॉजिटिव नंबर्स को कैपिटल ए और कैपिटल जी क्या है, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द पॉजिटिव नंबर्स। लेट द पॉजिटिव नंबर्स बी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। लेट द पॉजिटिव, जिन दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए और ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी है, उन पॉजिटिव नंबर्स को मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी एज्यूम कर लिया। Let the positive numbers be small a and small b। ठीक है, हमने उन पॉजिटिव नंबर्स को क्या एज्यूम कर लिया, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी एज्यूम कर लिया। तो कैपिटल ए अरिथमेटिक मीन है, इनके बीच में अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a + b/2 एंड कैपिटल जी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, और ए एंड बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √ab होगा। ठीक है,
तो कैपिटल ए इज द अरिथमेटिक मीन एंड कैपिटल जी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन दो नंबर्स का सम 2a के इक्वल होगा और इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल होगा, जी स्क्वायर। ये ए और बी जो नंबर्स हैं, ए और बी जो हमने पॉजिटिव नंबर्स एज्यूम किए थे, इन पॉजिटिव नंबर्स का सम 2a के इक्वल है और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जी स्क्वायर के इक्वल है। अब इस जो है आपको पता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट स्मॉल ए और स्मॉल बी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are small a and small b, तो क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, ए और बी, सम ऑफ द रूट्स यानी कि a प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि a बी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, 2a, और a b को क्या लिख सकते हैं, g स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल, अगर इसके रूट्स हमें वो नंबर्स निकालने हैं a b, तो इसके रूट्स a b हैं, तो अगर मैं इसके रूट्स निकालूं तो a b आएंगे। निकालेंगे कैसे हम a b, क्या होंगे वो a b कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके रूट्स अगर निकालने, रूट्स क्या है इसके, कैसे निकालेंगे, माइनस बी क्या है हियर, a is 1, b is minus 2a and c is g square। तो ये b कैसे निकालेंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ से 4 को 4 तो 2 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाय 2 कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देंगे, तो आ गया ना a प्लस माइनस रूट। ये प्रूव करना था आपको कि रूट्स क्या होंगे, रूट्स यानी कि आपको प्रूव करना था वो नंबर स्मॉल ए और स्मॉल बी इसके इक्वल प्रूव करने थे, a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया कि वो नंबर्स ए बी किसके इक्वल आ गए, a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर बेटा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू मे लीव नाउ।